ऑनलाइन संडे स्कूल सर्विस को आरंभ करते हुए गीत गाएंगे। साक्षी वाणी गीत नंबर 314। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। वह दुनिया में आया, लहू बहाया, फीदा जहान का दिया। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। जो लाए ईमान यीशु के नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। यीशु ही राह है, यीशु ही हक है, और है वह जिंदगी अब्दी। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। हम सब विश्वास दर्पण को मान लेके यूं कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियनी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। Are you ready? Oh yes, yes, yes. सुनो
यीशु आ जाएगा, बैठे बैठे यूं ही दिया बुझ जाएगा, बैठे बैठे यूं ही दिया बुझ जाएगा। रिम 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 तारा रिम रिम रिम, रिम 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 तारा रिम रिम रिम, रिम 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 तारा रिम रिम रिम, रिम 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 तारा रिम रिम रिम। आप सबों को यीशु सहाय। आइए हम आज का संडे स्कूल का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो कैटेकिज्म में से, और कैटेकिज्म में से हम लोग देखेंगे जो कि कैटेकिज्म का हम लोग का कैटेकिज्म जो कि अभी हम लोग का नया संस्करण हम लोग 2017 में जो हमारे आया है, और जो 4 भागों में हमारा कैटेकिज्म है, और जिसका पहला भाग का 6वां खंड जो कि पाप स्वीकार है। आज हम लोग पाप स्वीकार में से हम लोग आज का पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले हम लोग स्टडी में जाए, आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करें। तो वो जी आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्यारे पिता। हाँ प्यारे पिता, आज का जो अध्ययन हमें करना है अपने संडे स्कूल बच्चों के साथ मिलकर, प्रभु जी हम तुझसे सहायता चाहते हैं, तू हमारी सहायता कर। और आज की शिक्षा हम तेरी अगुवाई में और इस आत्मा की सहायता में हम कर सके, इसमें तो सहायता कर। सारा महिमा आदर आपको देते हैं। हम सारे पाप और गुनाहों को अपना मान लेते हैं, और छोटी प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग देखेंगे आज जो हमें कैटेकिज्म में से जो सब्जेक्ट मिला है वो है पाप स्वीकार। और हमारे कैटेकिज्म में जो पाप स्वीकार है इसे 3 भागों में रखा गया है। और जिस प्रकार पहला है पाप स्वीकार क्या है, और दूसरा पूंजियों का अधिकार क्या है, और तीसरा इस वचन को सुनकर तुम क्या विश्वास करते हो। आज हम लोग पहला भाग जो कि पाप स्वीकार क्या है, हम लोग इसके विषय में हम लोग पढ़ाई करेंगे। और हम लोग का कैटेकिज्म में जो पाप स्वीकार के विषय में जो दिया गया है हम लोग उसको पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहला है जो कि पाप स्वीकार क्या है, और इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। पाप स्वीकार क्या है, किन किन पापों को स्वीकार करना चाहिए, वे कौन कौन है। आज हम लोग इसी के विषय में हम लोग कुछ समयों के लिए हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पाप स्वीकार क्या है, और हम लोग का कैटेकिज्म में जो दिया गया है, और इसे हम लोग पहले देखेंगे। पाप स्वीकार में 2 बातें हैं, पहला पाप मान लेना, और दूसरा पुरोहित से इससे पाप क्षमा ग्रहण करना, जैसे ईश्वर से ही पाप मोक्षण प्राप्त हुआ हो। तो हम लोग यहाँ पर देखने पा रहे हैं कि पाप स्वीकार क्या है। हम लोग साधारण शब्दों में अगर हम लोग पाप स्वीकार को देखें के विषय में अगर हम लोग सोचे, तो हम जो कुछ भी गलती करते हैं, जो हमें जान पड़ता है कि हमारा गलती है, मिस्टेक है, और उन सारी बातों को लेके हमें दुख फील होता है, और हम परमेश्वर के सामने अपने पापों को मानते हैं। तो इसे हम कहते हैं पाप स्वीकार, अपने गुनाहों को मानना, पाप स्वीकार। तो यहाँ पर हम लोग जिस कलीसिया में हैं, और हम लोग का कलीसिया हम लोग जानते हैं, हम लोग गोस्लर एवेंजेलिकल लुथेरन कलीसिया के अनुसार हमारे प्रति रविवार हम लोग पाप स्वीकार करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग का जो प्रभु भोज आराधना के दिन हम लोग का एक विशेष पाप स्वीकार होता है, जब हम लोग अपने पुरोहित के सामने में जो आराधना विधि हमारी ठहराई गई है उसके अनुसार हम लोग पाप स्वीकार को मानते हैं। अगर हम लोग देखें तो हम लोग पाप स्वीकार, अगर हम लोग जो संडे प्रति रविवार हम लोग आराधना करते हैं, तो उस दिन का हम लोग का पाप स्वीकार हम लोग करते हैं। और जैसे हम सब बच्चों को जानना चाहिए, जब हम लोग गिरजा जाएंगे तो हम लोग इस बात को हम लोग देखेंगे, जो हम लोग आराधना में करते हैं वह है, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, इस ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। तो हम इस प्रकार से हम लोग छोटा पाप स्वीकार हर संडे करते हैं। और हम
हमारे जो प्रभु को जिस दिन हमारा चर्च में रहता है उस दिन हम लोग और एक पाप स्वीकार करते हैं, और वह यह है, जो बड़ा पाप स्वीकार हम लोग कहते हैं वह यह है, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, मैं दुर्गत पापी मनुष्य तेरे आगे अपने सारे पाप और अपराधों को मान लेता हूँ जिनसे मैंने बारंबार तुझे क्रोधित किया और अब और सदा के लिए तेरे दंड के कारण हुआ हूँ, और मैं उनके कारण उदास हूँ और निपट पछताता हूँ, और मैं तेरी विनती करता हूँ अपनी अथाह दया के कारण और अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्ट के निर्दोष कठिन दुख और मृत्यु के कारण मुझ पापी पर दयाल हो और मेरे सारे पापों को क्षमा कर, और अपने पवित्र आत्मा से मेरी सहायता कर कि मैं आगे यीशु पर विश्वास करके धर्म और पवित्रता से जीऊं और चलूं। तो इस प्रकार से हमें पाप स्वीकार का जो आराधना है विधि के अनुसार हमें हमारे जो आराधना हमारा सैक्रामेंट है इसमें हम लोग इस रीति से करते हैं, और इन सारी चीज़ों को हमें जानने की आवश्यकता है, और इसे हम अपने कैटेकिज्म में हम लोग देख सकते हैं। हम लोग का आराधना विधि जो रखा गया है हम लोग उसमें भी हम लोग देख सकते हैं। तो वहाँ पर ही हम लोग देखने पाएंगे, अभी हम लोग इस प्रकार यहाँ पर ही कुछ बातें हम लोगों को दिया गया है कि हम किस रीति से अपने पापों को प्रभु के सम्मुख मान ले। अगर हम लोग साधारण रूप से अगर हम लोग देखें तो हम सभी कोई हमारा जीवन जो है हम लोग पापों में हमारा जीवन है, और हमें वचन भी हमें बताता है जिस प्रकार हम लोग रोमी 3:23 में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ लिखता है सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो आज हर एक मनुष्य को जरूरी है कि वो अपने पापों को मान ले। तो अगर हम लोग देखें तो हम पाप स्वीकार क्या है, जो पहला हम लोग का पॉइंट है पाप स्वीकार क्या है, तो हम लोग को समझना है कि पाप स्वीकार जो कि परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लेना है और उनसे क्षमा मांगना है। और हम इस पाप को किनके सामने में हम लोग अपने पापों को मानना चाहिए, तो इस बात को हम लोग को जानना है कि हम लोग को सबसे पहले तो परमेश्वर के सामने में अपने पापों को मानना है। दूसरे हम लोग जब हम लोग इस संसार में जीवन जीते हैं तो हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे भाई बहन माता पिता हैं जिनसे हम बहुत सारे बातचीत में व्यवहारों में हमसे गलती होती है और बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिसके कारण हम उन्हें दुखित पहुंचाते हैं, और इस बातों को जब हम लोग समझते हैं तो हमें उनसे भी हमें अपने गुनाहों को मानना है। और हम लोग अपने जो हमारे कलीसिया के हमारे पुरोहित जो हमारे लिए ठहराए गए हैं और जो हमारे लिए एक विशेष समय जो कि हम लोग का प्रभुभोज रविवार के दिन हमारे लिए एक विशेष आराधना होती है, जब हमारे कलीसिया की विधि के अनुसार वे हमें पाप स्वीकार का जो नियम है हमें बताते हैं, और हमें उस दिन तैयारी के साथ हम अपने चर्च जाते हैं और हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं। तो इस रीति से हम परमेश्वर के सामने और अपने पड़ोसियों के सामने और अपने जो हमारे चर्च के हमारे कलीसिया के जो पुरोहित है हम उनके सामने भी अपने पापों को स्वीकार कर सकते हैं। तो हम आगे को देखेंगे, हम अपने प्रभु के सामने अपने पापों को कैसे मान लें। हम प्रभु के सामने सबसे पहला तो हमारा जो पाप है सारी चीज़ों को प्रभु ही जानता है और हमसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। तो हम सबसे पहले अपने हर एक पापों को परमेश्वर के सामने में मानना है। हम अपने पाप क्षमा को अगर बाइबल में देखें तो बाइबल में भजन संहिता 32 अध्याय और भजन संहिता 51 अध्याय में बहुत सुंदर तौर से पाप स्वीकार की स्थिति से दाऊद ने अपना पापों को माना। वहाँ पर हम लोग देखेंगे, हम अपने घरों में इसे पढ़ें और प्रभु के सामने अपने पापों को जो हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में करते हैं उससे हमें मानना है। और सबसे पहले तो हमें अपने पापों को पहचानना है और परमेश्वर के सामने में मानना है, तब जाके परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। जिस प्रकार हम लोग पहला यूहन्ना में भी अगर हम लोग पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 8-9 पद में हमें मिलता है कि जो हम कहें कि हमें पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और सच्चाई हम में नहीं। जो हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने को और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने को विश्वास योग्य और धर्मी है। तो सबसे पहले तो हमें अपने पापों को मानना है, पहचानना है, और हमें ये नहीं कहना है कि हम पाप नहीं किए हैं, क्योंकि वचन अगर आगे को पढ़े तो लिखता है कि जो कहता है कि हमने पाप नहीं किया तो परमेश्वर को झूठा ठहराता है। तो परमेश्वर सत्य है और हम पापी मनुष्य हैं और हमें अपने पापों को मानना है। आगे अगर हम लोग नीति वचन में भी बहुत सुंदर वचन दिया गया, नीति वचन
28:13 में जो लिखता है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका तो कार्य सफल नहीं होता, पर जो उनको मानता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। तो हमारा पाप का क्षमा हमें मानना है और उसके साथ में छोड़ देना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मान दिए और हो गया, लेकिन हमें पाप को अपना मानना है और उसको छोड़ने के लिए परमेश्वर से हर दिन प्रार्थना करना है, तब जाके हमें हमारे पापों से हमें छुटकारा मिलेगा और हम लोग जो पापों के बंधन से हम लोग बच सकते हैं और परमेश्वर के निकटता में अपने जीवन को हम लोग बिता सकते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि हम अपने पड़ोसी के सामने भी अपने पापों को हमें मानना है। तो हम हमारे जीवन में हम लोग बहुत बार अपने पड़ोसी को हम लोग निराश करते हैं अपने बातों से, और बहुत सारे ऐसे व्यवहारों के कारण हम उनके मनों को ठेस पहुंचाते हैं, उन्हें दुखित करते हैं और बहुत सारी झूठ बात बोल देते हैं और बहुत सारी ऐसी भी बातें होती है जिसके कारण हम उनका नुकसान करते हैं। तो ऐसे समय में भी हमें परमेश्वर के सामने में अपने पड़ोसी के सामने मानना है और साथ ही साथ परमेश्वर को भी के सामने में भी अपने उन सारे पापों को, अपने गुनाहों को मानना है। और इसके लिए परमेश्वर अपने वचनों में जिस प्रकार हमें बहुत सुंदर वचन मत्ती 5:23-24 में भी हमें मिलता है कि जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम किसी के प्रति कुछ भी बुरा व्यवहार किए हैं तो हम अपने भेंट को परमेश्वर के वेदी के सामने लाने से पहले हम परमेश्वर का वचन कहता है कि जाओ उससे पहले मेल मिलाप कर तब वह ग्रहण की जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवनों में हम जो कुछ भी हमारे जीवन में कमी होती है अपने पड़ोसियों के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, अपने माता पिताओं के प्रति, तो इन सारी बातों को हमें मानना है, तो ही जाके हमारा पाप स्वीकार किया जाएगा और हम अपने पापों से क्षमा पा सकते हैं। तो इस रीति से हमें परमेश्वर के निकटता में अपने जीवनों को बिताना है। और हम लोग देखने पाएंगे कि पाप स्वीकार के कितने विषय हैं। तो अगर हम लोग पाप स्वीकार के देखेंगे तो इसमें हम लोग 3 बातों को हम लोग पाएंगे कि हम अपना पाप मान ले और उनके लिए शोकित हों, और हमें अपने पापों को मानना है और उसके प्रति हमें शोकित होना है, तब जाके परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर में आता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन अगर हम लोग यही भजन संहिता 32 अध्याय उसका 5 पद में देखेंगे तो वहाँ लिखा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपने अधर्म ना छिपाया और कहा यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और मेरे पाप को क्षमा कर दिया। तो परमेश्वर के सामने जब हम लोग प्रकट करते हैं तभी जाके हमारे पापों को परमेश्वर क्षमा कर लेता है और हमें ये विश्वास के साथ उसके सामने में आना है। दूसरा में हम लोग देखेंगे तो हम सब विश्वास से पाप क्षमा के लिए तरसे और परमेश्वर का प्रतिज्ञा के ऊपर हम विश्वास करें कि वो क्षमा करता है। जैसे कि हम प्रतिज्ञा करें कि हम आगे पवित्र आत्मा की सहायता से अच्छी रीति से जिए और चले, जो हम लोग पाप स्वीकार प्रभु रोज के पाप स्वीकार में हम लोग करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हम पवित्रता और धार्मिकता से हम अपने जीवन को बिता पाए। और इसलिए हमें जब हम अपने पापों को मानते हैं तो हमें पूरी तैयारी के साथ हमें उसमें भाग लेना है और अपने पापों के प्रति शोकित होना है, दुखित होना है, और हम अपने पापों से हम लोग छुटकारा और क्षमा पा सकते हैं। तो हम लोग इस रीति से अपने जीवनों में जो आज हमें कैटेकिज्म के माध्यम से आज हमारे बीच में पाप स्वीकार की जो बातों को रखा गया, इसे हम ध्यान दें और अपने पापों के प्रति हमेशा सचेत रहे और अपने पापों के प्रति हम दुखित रहे ताकि हमारा जीवन का पाप क्षमा हो सके और हम परमेश्वर की निकटता में आ सके। तो प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को आज के अध्ययन के द्वारा सबों को बहुत से आशीष दे। आमीन। आइए हम संडे स्कूल सर्विस को अंत करते हुए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आज के दिन में पिता परमेश्वर जो भी पिता आपके वचन को, गीतों को सीखे पिता, उसमें पिता आप अधिकताई से अनुग्रह किए, इसीलिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। इस वचन, गीत और एक्शन सॉन्ग को पिता परमेश्वर हम पिता अपने जीवन में लागू करने पाए, और पिता परमेश्वर जितने बच्चों का पिता परमेश्वर एग्जाम हो रहे हैं उन सबों को पिता परमेश्वर आशीष दीजिए, उनको बुद्धि ज्ञान दीजिए, अच्छी तरह से पढ़ने पाए और एग्जाम में अच्छी मार्क लाने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक को पिता परमेश्वर उनके स्वास्थ्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। उनको पिता आप ही
पिता परमेश्वर संभाले रख कि पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर आपके आराधनालय में उपस्थित होके आप ही की महिमा स्तुति करने पाए। हाँ, आप ही को धन्यवाद देने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, और आपसे क्या मांगे, मांगने से पूर्व सब कुछ जानते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वराज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। प्रभु शक्ति अब दे, शक्ति अब दे, शक्ति अब दे मुझे, तब मैं ज्योति देऊंगा हर जगह हर समय। जब लोग तू न आवेगा, जब लोग भोर न होवेगा, प्रभु शक्ति अब दे, शक्ति अब दे, शक्ति अब दे मुझे, तब मैं ज्योति देऊंगा हर जगह हर समय। जब लोग तू न आवेगा, जब लोग भोर न होवेगा। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मन मिलाप हम सबके साथ हो। आमीन।